और सोमवार को जम्मू कश्मीर के मट्टन में प्रवासी कश्मीरी पंडितों के 3 खाली घर आग में जल गए। बाद में स्थानीय लोगों की मदद से दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। इस घटना के बाद अनंतनाग के कलेक्टर सैयद फखरुद्दीन और एसएसपी जीवी संदीप चक्रवर्ती ने अनंतनाग का दौरा किया है। दरअसल मट्टन में प्रवासी कश्मीरियों के 3 घर आग में जल गए थे और इसके बाद अनंतनाग के डीसी और एसएसपी ने मौके का जायजा लिया और अधिकारियों को घर में आग लगने की वजह का जल्द से जल्द पता लगने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही तय वक्त में नुकसान का आकलन करने को भी कहा है। बताया गया कि रात में घर में आग लग गई थी, जिसे स्थानीय लोग और फायर ब्रिगेड की मदद से काबू में कर लिया गया। तो ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से मिल रही है। अब क्या कारण रहे होंगे, इसका पता जल्द से जल्द लगाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। अलग अलग 2 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। कश्मीरी पंडितों के घर आग में जले हैं, लेकिन ये आग लगी कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल है और वजह क्या रही होगी, यही पता लगाने के आदेश यहां पर जारी हो चुके हैं। इसके अलावा जिनके घर जले हैं, जिन कश्मीरी पंडितों के, वहां नुकसान कितना हुआ है, कैसे उन्हें अब मदद भी दी जाए, ये भी यहां पर कोशिश दिखाई पड़ती है। इसीलिए इस नुकसान का भी आकलन करने को कह दिया गया है। तय वक्त में नुकसान का आकलन करने के आदेश साथ ही जारी हो चुके हैं। रिफत अब्दुल्ला फोनलाइन पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रिफत, क्या खबर इसको लेकर मिल रही है, क्या कारण रहा होगा ये आग लगने का? देखिए, अभी कारण का पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर कैसे लगी इसमें आग। हालांकि वहां पे कोई रह नहीं रहा है, तो इसलिए सब सवाल उठा रहे हैं कि कोई शॉर्ट सर्किट भी नहीं हो सकता है। तो ऐसे में इसने लगाई आग। अब डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी भी स्पॉट पे गए और उनका ये कहना है कि अब मामले की तहकीकात की जाएगी और पता चल पाएगा कि आखिर क्या ये कोई साजिश है या कोई और कारण है। फिलहाल ये जो 3 मकान है साथ साथ में है, यानी अगर एक मकान को आग लगी होगी तो आग बाकी 2 मकानों ने भी पकड़ी होगी। लेकिन एक हाउस इसमें हेरिटेज हाउस था, यानी बहुत पुराना मकान था, तो वो भी जल गया है इसमें। फिलहाल काफी सारे सवाल उठा रहे हैं, खासतौर से कश्मीरी पंडित के आखिर ये मकान कैसे जले। तो फिलहाल इस मामले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई है। तो ये मट्टन एरिया है, अनंतनाग का एरिया है। रिफत, सवाल इसीलिए भी है क्योंकि जो 3 घर जले वो तीनों के तीनों कश्मीरी पंडितों के, और इसीलिए सवाल ये है कि कहीं कश्मीरी पंडितों को ये टारगेट करने की तो कोई साजिश नहीं थी। देखिए, ये क्या पाना अभी मुश्किल है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये बिल्कुल एक साथ में है, ये तीनों घर यानी एक ही लाइन में है। यानी अगर एक जगह पे आग लगेगी तो आग फैल के तीनों घरों को अपनी लपेट में ले लेता है। ऐसा नहीं है कि एक घर दूसरे घर से दूरी पर है, बल्कि एक ही लाइन में ये 3 घर थे और 3 के 3 घर ये जल गए और एक हेरिटेज हाउस भी इसमें था। तो क्या कितना नुकसान हुआ है, कुछ उसके आकलन की खबर मिल पाई है उस वक्त इस घर में? चूंकि आप बता रहे हैं घर में कोई रहता तो है नहीं। देखिए, पुराने मकान है और जैसे मैंने कहा कि लकड़ी का ढांचा पहले रहता था, क्योंकि जब आग लगेगी तो लकड़ी बहुत जल्द आग पकड़ती है और देखते ही देखते ये मकान जो है खाकस्तर हो जाते हैं। क्योंकि पुराने मकान, जैसे मैंने कहा कि हेरिटेज हाउस था, तो उसमें बहुत ज्यादा लकड़ी का इस्तेमाल होता था। जब यहाँ कश्मीर में पहले घर बनते थे तो उसमें तकरीबन 60-70% लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था और स्लैब के बदले भी यहाँ पे जो यहाँ पे फ्लोर होता था वो लकड़ी का ही बनता था। यानी ठीक है, और यही संभवतः कारण रहा होगा रिफत कि आग लगी और फैलती चली गई, लेकिन कारण क्या होगा इसकी जांच की जा रही है। आप नजर बना के रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया रिफत तमाम जानकारी के लिए। और इसी घटना के बाद जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ट्वीट किया है और ये लिखा है कि जेकेएनसी अनंतनाग के मट्टन में कश्मीरी पंडितों के साथ खड़ा हुआ है और ये दुखद है कि उनके कई घर आग में तबाह हो गए। इन घरों से हमारा गहरा लगाव है क्योंकि ये घर हमारे प्रवक्ता का ननिहाल रहा है। ये नुकसान हमारे लिए भी दुखद है। हम चाहते हैं कि इसकी जांच हो और दोषियों को सामने लाया जाए।